नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे लीव 52 सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो लीव 52 सिरप होती है ये मार्केट में लगभग 113 रुपीज़ तक लगभग 100 ml की जो पैकिंग होती है वो अवेलेबल रहती है। इसके अलावा मार्केट में 213 रुपीज़ तक की इसकी 200 ml तक की पैकेजिंग भी अवेलेबल रहती है। हिमालय कंपनी इसको बनाने का काम करती है लीव 52 सिरप को। दोस्तों, ये जो लीव 52 सिरप होती है ये प्योर आयुर्वेदिक और हर्बल इंग्रेडिएंट्स इसमें अवेलेबल रहते हैं, तो ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक दवा होती है। दोस्तों, ये जो लीव 52 सिरप होती है मेनली अपने लीवर के फंक्शंस को नॉर्मल करने के लिए काम में ली जाती है। लीवर डिसफंक्शन अगर किसी के हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों, काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी इन्फेक्शंस होते हैं लीवर के, जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, सी भी होता है, डी ई, ऐसे काफ़ी टाइप के हेपेटाइटिस होता है, लीवर के इन्फेक्शंस होते हैं। या फिर लीवर में अगर कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई भी गॉल ब्लेडर की सर्जरी या फिर गॉल ब्लेडर का इन्फेक्शन हुआ हो, मतलब अपने जीआईटी ट्रैक्ट में अगर लीवर से समस्या हो या फिर गॉल ब्लेडर से संबंधित कोई समस्या हो तो उस कंडीशन में लीव 52 सिरप काम में ली जा सकती है। दोस्तों, अपने शरीर में लीवर के काफ़ी फंक्शंस होते हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, कि अपन कोई भी चीज़ खाते हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, चाहे वो फैट कंटेंट हो, तो उसका मेटाबॉलिज्म करके उसमें जो भी यूजफुल चीज़ें हैं वो शरीर में एब्जॉर्ब करके और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम भी ये लीवर करता है। दोस्तों, अगर कोई काफ़ी एल्कोहलिक पर्सन होता है, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं, तो उनमें भी लीवर से संबंधित काफ़ी समस्याएं देखी जाती है। मेनली दोस्तों, ये जो लीवर होता है अपने शरीर में जैसे बाइल एसिड जो होता है उसका सिंथेसिस करता है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है उसका सिंथेसिस भी करता है, तो मेनली ये बाइल एसिड पे काम करता है। दोस्तों, बाइल एसिड की जब भी कमी हो जाती है अपने शरीर में तो उस कंडीशन में ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मेनली फैट कंटेंट्स होते हैं उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है। अगर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में जो पेट होता है वो फूला फूला रहता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं जिसको, कब्जी, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, फटीग, थकान देखने को मिलना, वीकनेस, कमजोरी आना, ड्राउजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं कमजोरी की वजह से, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर डिजीज काफ़ी और ज़्यादा लेवल पे हो, मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में हो, तो उस कंडीशन में शरीर पे जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है। जॉन्डिस में अपने जो नेल्स वगैरह होते हैं, आइज की स्क्लेरा होती है, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, वो येलो पड़ने लग जाती है, पीली पड़ने लग जाती है। इसके अलावा जो अपनी स्किन होती है वो भी पीली पीली दिखने को मिलती है, येलोइश देखने को मिलती है, जिसको जॉन्डिस के नाम से अपन जानते हैं। तो दोस्तों, लीवर डिस्फंक्शन में ये समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, उस कंडीशन में ये जो लीव 52 सिरप होती है ये दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। इस दवा को आप खाना खाने के साथ में भी ले सकते हो और खाना खाने के बाद में भी इसको आप ले सकते हो डॉक्टर के बताए गए डोज के अनुसार। दोस्तों, ये जो लीव 52 सिरप जो होती है ये अपने लीवर पे जाके काम करती है और वहां से बाइल एसिड के सिंथेसिस को इंक्रीज करती है, लीवर के फंक्शंस को इंप्रूव करती है, जैसे एल्ब्यूमिन को सिंथेसिस करवाना, बाइल एसिड को सिंथेसिस करवाना। एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन भी होता है जो अपने लंग्स और लीवर को प्रोटेक्ट करना, मतलब कोई भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना, तो इन सारे कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना लीवर। तो दोस्तों, जो लीव 52 सिरप होती है बाइल एसिड का सिंथेसिस करवाती है, एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस करवाती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इन सारी चीज़ों का मतलब सिंथेसिस करवाती है और लीवर के जो फंक्शंस होते हैं उनको वापस रिकवर करने का काम करती है। दोस्तों, जैसे जैसे बाइल एसिड सिंथेसिस होगा अपने शरीर में उसी प्रकार से जो कंटेंट्स होते हैं, प्रोटीन, मेनली जो फैटी फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स जिसमें सैचुरेटेड फैट होती है, उसका डाइजेशन करने में बहुत इजीली हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कम भूख लगना या फिर थकान रहना, ऐसी ये धीरे धीरे सिम्टम्स ठीक होने लग जाते हैं। इसके अलावा अपने शरीर में जैसे एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस होगा तो धीरे धीरे अपनी मसल्स भी रीगेन होगी, मसल्स स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। साथ में अगर किसी का लीवर डिस्फंक्शन देखने को मिलता है तो उनमें एक समस्या देखने को मिलती है कि उनके शरीर में पानी भरने लग जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि एल्ब्यूमिन एक प्रकार से ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर। तो अगर एल्ब्यूमिन की कमी आ जाएगी तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी फ्लूइड है, प्लाज्मा है, ब्लड है,
तो वो आसपास की कैपिलरीज में इंटरस्टिशियल स्पेस में निकलने लग जाएगा, जिसकी वजह से पिटिंग एडिमा मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और इस प्रकार देखने को मिलेगी कि अगर अपन उस जगह को दबाएंगे तो वहां पे गड्ढा पड़ जाता है, जिसको पिटिंग एडिमा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है लीवर डिस्फंक्शन में देखने को मिलती है, जिसको ठीक करने में और जिसको ट्रीटमेंट के लिए अपन लीव 52 सिरप काम में लेते हैं। दोस्तों ये जो लीव 52 सिरप होती है, अगर किसी के बाइल एसिड का सिंथेसिस कम हो रहा होता है उनके लिए दी जाती है। अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है जिसके लीवर डिस्फंक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी दिया जाता है। और इसको तब भी दिया जाता है कि अगर किसी को टाइम से भूख नहीं लग रही या फिर भूख लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख कम लगती है, तो उस कंडीशन में भी इसको भूख को बढ़ाने के लिए भी ये लीव 52 सिरप हिमालय की काम में ली जाती है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि लीवर को फंक्शन नॉर्मल करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। इस प्रकार ये लीव 52 सिरप अपने शरीर में काम करती है। दोस्तों ये जो लीव 52 सिरप होती है, इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक प्रकार से हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होता है, आयुर्वेदिक ये दवा होती है, तो इनके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इससे कॉमनली कुछ पर्सन्स में देखने को मिल सकते हैं, जैसे उल्टी आना, जी मचलाना, या फिर स्किन पे रेशेज आना, स्किन पे छोटे छोटे रेशेज हो जाना, स्किन रेडनेस पड़ने लग जाना, अगर स्किन से आंखों से पानी बह रहा है, नाक से पानी बहता है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है ये लीव 52 सिरप आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर रही हो, एलर्जिक के सिम्टम्स आ रहे हो। तो उस कंडीशन में इस दवा को आप तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें। अगर आप में एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, स्किन पे रेडनेस पड़ने लग जाना, स्किन पे इचिंग खुजली चलना, अगर ये सिम्टम्स आप में देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में आपको तुरंत दवा वहीं होल्ड कर देनी है, आगे कंटिन्यू नहीं रखनी है, और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करना है। अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, दवा को फिर भी कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके शरीर में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज करने लग जाए, जिसकी वजह से डेंजरस सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों ये जो लीव 52 सिरप होती है, इसको आप हमेशा डॉक्टर के बताए गए डोज में और जो डॉक्टर्स हैं उनके बताए गए डोज एंड ड्यूरेशन के हिसाब से ही काम में लें। कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें कोई भी दवा का। दोस्तों ये जो लीव 52 सिरप है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों ये जो लीव 52 सिरप होती है, इसको आप हमेशा डॉक्टर के बताए गए डोज में और जो डॉक्टर्स हैं उनके बताए गए डोज एंड ड्यूरेशन के हिसाब से ही काम में लें। कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें कोई भी दवा का। दोस्तों ये जो लीव 52 सिरप है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।